स्वागत है दोस्तों आपका मेरे नए ब्लॉग में। और अभी का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ दिन के 2 बजे से, क्योंकि आजकल जो है होटल का सीज़न चल नहीं रहा है और काम धाम सुन पड़ा हुआ है, चित पड़ा हुआ है। और जो है हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम धाम चले, हमारा धंधा चले, किंतु सीजन एक ऐसी चीज़ है, जब चलता है तो बहुत तगड़े से चलता है और जब नहीं चलता है तो होटल के मालिक भी गरीब हो जाते हैं और होटल के स्टाफ निकम्मे पड़ जाते हैं। और आइए दोस्तों, आज का ब्लॉग, एक तो लाइटिंग और हो जाती, आज का ब्लॉग जो है इसी बात पर चर्चित करते हैं कि उत्तराखंड में जो है पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, उत्तराखंड में पैसे कैसे बनेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड में पैसे बनाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि आप सीजन में होटल खोल लो। और वैसे भी सरकार ने जो है लूट तो लिया ही है और अब तो होटल खोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहा। अगर आप खोलेंगे भी तो सरकार ने उत्तराखंड के बाहर से लोग आते हैं उनके लिए ऐसी सुविधा बना दी है कि उत्तराखंड का युवा सिर्फ और सिर्फ बर्तन धुल सकता है, जो कि मैं धुल रहा हूँ। इससे पहले कि हम और बात करें, नौकरियां यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो भी पेपर हम देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं उसका सालों तक रिज़ल्ट नहीं आता है। और जब रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद उनमें नाम नहीं आता, सिर्फ पास हो जाते हो तुम, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, क्योंकि ऊपर के लोग जो हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपने किसी रिश्तेदार को नौकरी दे देते हैं। उत्तराखंड के युवाओं के लिए दोस्तों सिर्फ 2 ही सहारे हैं, एक तो है फौज में जाना, दूसरा है होटल में जाना, तीसरा है पढ़ाई करके नौकरी लगना। पढ़ाई करके नौकरी लगना सबसे बड़ा असंभव का काम है, क्योंकि यहाँ के सरकारी स्कूल उच्च क्वालिटी के घटिया और यहाँ की सरकार नीच, निकम्मी, पापी, और जो है यहाँ के लोग उससे भी घटिया, क्योंकि वो अपनी ज़मीनें सारी बाहर बेच देते हैं ताकि उनके बच्चों के लिए कुछ ना बचे। और सबसे उनसे भी ऊपर घटिया थे उनके पहले वाले पूर्वज, जिन्होंने यहाँ बाहर के लोगों को बसने के लिए जगह दी ताकि अपने बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ ना रहे। स्थिति इतनी ख़राब है कि अगर हम अब फौज के लिए भी अगर जाना चाहते हैं तो उसमें भी सिर्फ 4 साल ही युवा रह सकता है, अदरवाइज़ वहाँ युवा रह नहीं पाएगा। नौकरी यहाँ है नहीं, बर्तन धुलने के लिए अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। और बर्तन धुलने के लिए भी साहब कंपटीशन ला लिए हैं इन्होंने, क्योंकि अब गढ़वाल का आदमी, गढ़वाल का पानी, उत्तराखंड का युवा बर्तन भी उनके अपने उत्तराखंड में ही धोएगा, पर होटल बाहर के लोगों के होंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो सरकारी ज़मीनों को बाहर के लोगों को ख़रीद कर दे देती है और वो यहाँ पर होटल बनाकर, पर्यटन स्थल बनाकर, गढ़वाल के लोगों के लिए ना कोई सब्सिडी है, उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई सब्सिडी नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो यहाँ का नहीं है उसके लिए लोन भी अप्रूव हो जाता है और जो है उन्हें सरकार ज़मीनें भी दे देती है। पहाड़ के आदमी को पानी तक नहीं पूछा जाता है और उसके पेट का जो पानी है वो चुरा लिया जाता है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं,
वो अटल बिहारी जी कहते हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा ना, सरकारें आएंगी जाएंगी, ठीक है, सत्ता बदलेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन उत्तराखंड के जो नेता है वो चोर बनना कभी नहीं भूलेंगे। उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य पूरा चुरा कर खा जाएंगे, दबा कर खा जाएंगे, और जो है नौकरी की व्यवस्था है नहीं, और अगर तुम गलती से पेपर दे भी देते हो तो उनके सालों साल तक रिजल्ट नहीं आते। तुम इंतज़ार करते रहते हो कि कब आएगा इसका रिजल्ट, और कुछ नौकरियां ऐसी है जिनके रिजल्ट बीच में ही गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। और जो है स्कीमें आती हैं उत्तराखंड में, पर वो स्कीमें देहरादून तक रह जाती हैं। देहरादून से ऊपर चढ़ने में स्कीमों को थकान लग जाती है साहब, बहुत ज़्यादा थकान। और जो है ऐसा नहीं है सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, टैक्स वसूल रही है, और हमारे जंगलों को अपने कब्जे में ले रही है। हमारे खेत खलिहानों में उन्होंने सोलर प्लांट खुलवा रखे हैं, जिससे कि हमारी खेती तो बर्बाद हो ही रही है, पर जो है सरकार का फ़ायदा निकल रहा है और कुछ गिने चुने लोगों का फ़ायदा निकल रहा है। तो इतना तो चलता ही है। कुछ लोग संघर्ष तो कर रहे हैं, पर वो संघर्ष उतना ही आता है जितना सुबह सुबह मेरे भतीजे को टट्टी। और भाई साहब, जितना काम सरकार करती है उतना मेरा भतीजा मूत लेता है। आज के ब्लॉग में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।